हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे अभी तक अनमैरिड कंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे। इस समय आप इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज पर आपका फोकस रहेगा। फिर देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या किसी रिलेटिव के रूप में उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं कि ओवरऑल इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी। वर्गो की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, काफी कंफ्यूजन में है आप। तो मतलब कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी उन्हें शादी विवाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होंगे तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें जो है लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उनमें अनबन बनी हुई जो पास्ट में उस रिश्ते को लेकर अनबन रही है, परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो उन चीजों में अटके हुए हैं, काफी कंफ्यूजन में है। कुछ सिंगल रहना, कुछ की एनर्जी बता रही कि वो अभी चाहते हैं कि अभी सिंगल रहें, कुछ को लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। जब तक आप इन चीजों से पूरी तरह से नहीं उबर जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या फिर कह सकते हैं कि मतलब उन चीजों पर आप कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों से उबर सकें और अपना डिसीजन ले सकें। और आपको अभी सिंगल रहना है या लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। जिगजैग कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है, ओवर थिंकिंग में है। तो यहाँ मतलब खुद पर फोकस करने की जरूरत दिखाई दे रही है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी लग रहा है कि रिश्ते में बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि नहीं, डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। तो जब तक आप इस कंफ्यूजन से, दुविधा से बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। जी हाँ, जैसा कि ओवरऑल एनर्जी में मैंने बताया है कि जो हो सकता है कि आप
किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनसे हो सकता है कि पहले आपका रिश्ता रहा है, या फिर उनके साथ मतलब कह सकते हैं कि आप या तो बातें नहीं कर पा रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, दूरियां बनी हुई है, और और आप चाहते हैं कि फिर से उनके साथ रिश्ता बन जाए, क्योंकि प्यार प्रेम दोनों तरफ से है। या फिर ये भी हो सकता है नए पार्टनर के रूप में कि आप पहले से किसी और के साथ शादीशुदा हैं और आप उस रिश्ते से या तो डाइवोर्स ले चुके हैं, और किसी नए पर्सन के साथ आप रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं। तो ये स्थिति मतलब काफी कंफ्यूजन वाली है। तो आपको लग रहा है कि या फिर वो जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो पहले से शादीशुदा रहा है, अब हो सकता है विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, जो भी रीजन रहा है, लेकिन आप और दोनों में से कोई चाहता था कि ये रिश्ता बन जाए, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो अभी आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और एक नए पार्टनर के रूप में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि जो चीजें रुकी हुई थी, जो आगे बढ़ने से रोक रही थी, रिश्ता बनने से रोक रही थी, तो वहां आप ने महसूस किया कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, रिश्ता कितना जरूरी है, और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप इसमें एज डिफरेंस काफी हो सकता है, तो आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि माइंड गेम खेलने का भी कार्ड है। और अपने जो है अथॉरिटी को, अपनी पावर को किसी पर थोपना नहीं चाहिए। जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वही उसी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, और एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि पहले से वो जो बंदा विडो या विडोवर रहा है, या डाइवोर्सी रहा है, या फिर आप ऐसा रहे हैं, तो पहले से जानते हो, एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, और अभी आप उसे लाइफ पार्टनर के रूप में उनसे इतना प्यार करते हैं अंदर ही अंदर के आप उनके साथ एक रिश्ता लाइफ पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट करने का सोच रहे हो सकता है आप में से किसी ने बात भी की हो लेकिन बात ना बन पा रही हो, लेकिन अभी एक दूसरे को माफ करते हुए आपने डिसाइड किया कि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो। तो इस तरह का आपका रिश्ता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कोई पास्ट पर्सन इन दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो पास्ट पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। तो एनर्जी क्या रहेगी? 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। जी नहीं, आप चाहते तो हैं, आप या आपके पर्सन चाहते तो हैं कि रिश्ते में हैप्पीनेस आए, एक दूसरे से माफी मांगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें करें, चीजों को क्लियर करें, और सक्सेसफुल और कामयाब हों। लेकिन इस रिश्ते में काफी राज है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, या तो आप थर्ड पार्टी में है या सामने वाला थर्ड पार्टी में है, या पहले से ही हो सकता है कोई दोनों में से शादीशुदा हो। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, यकीन ना करना, जिस वजह से काफी तनाव बना हुआ है। चाहते तो हैं कि रिश्ता फिर से एक हो जाए, लेकिन काफी मन मुटाव, काफी परेशानी, राज मिस्ट्री है इसमें, तो इसलिए आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफी परेशानी, काफी कंफ्यूजन है। अगर आप रियल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले
एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखिए, भले ही अंधविश्वास मत कीजिए। ट्रस्ट कीजिए और कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात मत रखिए जिससे फिर से प्रॉब्लम बढ़ सके। तो पहले उस नेगेटिविटी को खत्म करना होगा, जो ग्रहण सा लगा हुआ उसको खत्म कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो काफी नेगेटिव बनी हुई है और काफी परेशानी भरी है। तो यहाँ जो है हर जगह मतलब कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें हो सकती है। या तो आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है या तो सामने वाला थर्ड पार्टी में है। तो जिस वजह से अभी नहीं लग रहा कि कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है या आप जा रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो हर जगह यही जिगजैग 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 दिखाई दे रहा है इसमें। तो जगलिंग फेज में है आप, कंफ्यूजन में है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको नए रिश्ते में जाना चाहिए या पुराने रिश्ते में जाना चाहिए या अभी अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आप जो है काफी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, प्यार में आपने धोखा खाया है, तो आप उन चीजों से पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए पहले कब खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, एक दूसरे से माफी मांगिए, एक दूसरे को माफ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, तभी सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। और जब तक आप जिग-जैग करते रहेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और माफी नहीं मांगेंगे, एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए तो पहले आपको एक दूसरे पर यकीन भरोसा करना पड़ेगा और खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, अपने आप को उस रिश्ते में रहने के लिए प्रिपेयर या रेडी होना पड़ेगा, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।